Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the antagonistic movements and antagonistic muscles. Antagonistic movements basically वो movements होती हैं जिनमें muscles जो है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं. मोस्टली ये फिनोमेना जो है वो स्केलेटल मसल के केस में जो है वो होता है, जहाँ पे स्केलेटल मसल्स पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं और नॉर्मली किसी भी पॉइंट के ऊपर वो एक बोन के दोनों साइड्स पे जो है वो दो मसल्स मौजूद होते हैं पेयर की फॉर्म में. और जब एक जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एक साइड का तो दूसरी साइड का रिलैक्स करता है, और इसी तरह से जब उस साइड का रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहले वाला जो है वो रिलैक्स करता है. सो यूँ जब दो मसल एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं और उनसे जो मूवमेंट हो रही होती है उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट. एंटागोनिस्टिक मूवमेंट जो है वो बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एंटागोनिस्टिक मसल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो पहले हम बात करते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं. A pair of muscles which work exactly opposite to each other, that when one muscle contracts the other gets relaxed and vice versa. वो मसल जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, यानी कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल जो है वो रिलैक्स करता है और फिर इसी तरह से जो है ये सिलसिला चलता रहता है. इस तरह के मसल्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स. एंटागोनिस्टिक मसल्स एक्चुअली जो है वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं. हमारे सामने ये अपर आर्म की जो है वो एग्जांपल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ह्यूमरस है, ये लार्ज बोन है जो कि अपर आर्म के अंदर जो है वो मौजूद होती है. और ह्यूमरस के फ्रंट पे ये जो ऊपर वाली साइड है ये जो मसल है इसको हम कहते हैं बाइसेप मसल, और ये जो मसल है इसको हम कहते हैं ट्राइसेप मसल, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो है वो वर्क करते हैं. एंटागोनिस्टिक मसल्स के बारे में पूरी तरह अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक टेंडन्स, लिगामेंट, ओरिजिन एंड इंसर्शन. टेंडन बेसिकली हम उन कनेक्टिव टिश्यूज़ को कहते हैं जो एक मसल को बोन के साथ जो है वो ज्वाइन करते हैं. नॉर्मली मसल जो है आपने देखा होगा, आप जो है वो घर में मीट आप लाते हैं तो उसमें जो मोस्टली अगर आप कभी पूरी रान लेके आएँ तो उसमें आप देखेंगे कि जो मसल्स हैं उनके बिल्कुल एंड के ऊपर वाइट कलर के बैंड से मौजूद होते हैं और वो काफ़ी थिक और हार्ड होते हैं, टफ होते हैं. उनको हम जो है वो कहते हैं टेंडन्स, और ये जो है वो एक मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं. अब ये जो मसल है बाइसेप, इस बाइसेप के इस एंड के ऊपर यहाँ पे भी जो है वो मौजूद है टेंडन मौजूद है, और इस एंड के ऊपर भी जो है वो मौजूद है टेंडन, जो कि इसको जो है वो इधर भी बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है और उधर भी जो है वो बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है. लिगामेंट हम कहते हैं उन कनेक्टिव टिश्यूज़ को जो दो बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं. द कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंस टू बोन्स विद ईच अदर आर कॉल्ड एज लिगामेंट्स. दो बोन्स को एक दूसरे के साथ जो वो कनेक्ट कर रहे होते हैं. और लिगामेंट्स जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि जो टेंडन्स है ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ये जो है वो टफ या रिजिड होते हैं. इसके बाद ओरिजिन की हम बात करते हैं. ओरिजिन इज़ द पॉइंट वेयर अ मसल इज़ अटैच टू अ फिक्स बोन. हर मसल अपने एक एंड के ऊपर जो है वो एक फिक्स बोन के साथ अटैच होता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन. यहाँ पे बाइसेप जो है ये इस ऊपर एंड के ऊपर शोल्डर गर्डल या जो है वो पेक्टोरल गर्डल के साथ जो है वो कनेक्टेड है. और यहाँ पे ये जो पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल है ये एक फिक्स्ड या रिजिड बोन है. सो इस एंड को हम कहते हैं ओरिजिन. बाइसेप को हम बाइसेप इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ओरिजिन के पॉइंट पे दो टेंडन के ज़रिए जो है वो शोल्डर गर्डल से अटैच है, सो इसलिए इसको हम कहते हैं बाइसेप. जबकि ट्राइसेप तीन टेंडन के ज़रिए अटैच है जो है वो शोल्डर गर्डल के साथ, इसलिए हम इसको जो है वो ट्राइसेप कहते हैं. जबकि दोनों बाइसेप और ट्राइसेप जो है वो यहाँ पे अपने एंडिंग पॉइंट के ऊपर एक टेंडन के ज़रिए जो है वो रेडियस और अल्ना के साथ अटैच हैं. तो ये जो एंडिंग पॉइंट होता है नॉर्मली इसको हम कहते हैं इंसर्शन. अ पॉइंट वेयर अ मसल इज़ अटैच टू अ मूवेबल बोन इज़ कॉल्ड इंसर्शन. तो इन दोनों मसल्स के ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये मूवेबल बोन के साथ जो है वो अटैच हैं रेडियस और अल्ना के साथ, तो ये जो एंड्स हैं ये इनके जो है वो इंसर्शन हैं. सो दीज पॉइंट्स आर द इंसर्शन पॉइंट्स. सो हर मसल का जो है वो एक एंड नॉर्मली जो है वो ओरिजिन होता है, जबकि दूसरा एंड जो है वो इंसर्शन कहलाता है. इंसर्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो अब हम बात करते हैं बाइसेप और ट्राइसेप की एक्शन के बारे में कि किस तरह से ये जो है वो एंटागोनिस्टिक मसल्स जो है वो कहलाते हैं.
बाइसेप जो है ये हमारी ये जो शोल्डर ये जो अपर आर्म है इसके जो फ्रंट के ऊपर मौजूद है, ह्यूमरस के फ्रंट पे, जबकि ट्राइसेप यहाँ नीचे वाली साइड पे जो है वो मौजूद है। ये जो हमारा आर्म की पोजीशन शो की गई है ये बेसिकली फ्लेक्शन कहलाती है, वेयर देयर इज़ बेंडिंग ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट। आर्म जो है वो एल्बो जॉइंट पे बेंड हुआ है। लाइक ये मेरा आर्म है तो इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ जो बेंड कर लेता हूँ। जब आप आर्म आपका स्ट्रेट हो तो आप अपनी फिंगर यहाँ पे रखें, तो उसके बाद आप इसको जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करें तो आपको फील होगा कि आपका ये जो बाइसेप है ये ऊपर की तरफ जो है वो कंट्रैक्ट हो रहा है। बेसिकली जब बाइसेप कंट्रैक्ट होता है तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से, चूंकि ये जो है वो रेडियस के साथ जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सो जब बाइसेप कंट्रैक्ट होता है तो ये रेडियस को ऊपर की तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से हमारा जो एल्बो जॉइंट है ये फोल्ड हो जाता है। चूंकि बाइसेप जो है ये इस बेंडिंग की वजह है, बेंडिंग को हम बेसिकली कहते हैं फ्लेक्शन। सो ये जो फ्लेक्शन है चूंकि ये बाइसेप की कंट्रैक्शन की वजह से हो रही है, इसलिए हम बाइसेप को जो है वो कंट्रैक्टर मसल या फ्लेक्सर मसल जो है वो कहते हैं। सो बाइसेप को हमने जो है वो बाइसेप यहाँ पे कंट्रैक्टेड फॉर्म में है तो हमने इसको फ्लेक्सर के तौर पे जो है वो लेबल किया हुआ है। सो फ्लेक्सर मसल हम उस मसल को कहते हैं विच कॉजेज द बेंडिंग ऑफ अ जॉइंट। यहाँ पे बाइसेप जो है वो फ्लेक्सर मसल है बिकॉज ये एल्बो जॉइंट को जो है वो उसकी बेंडिंग कॉज करता है। सो जब ये बाइसेप जो है वो कंट्रैक्ट होता है और एल्बो जॉइंट जो है वो बेंड हो जाता है तो एट द सेम टाइम जो ट्राइसेप है ये नीचे रिलैक्स फॉर्म में होता है। सो फ्लेक्शन की फॉर्म में बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है और ट्राइसेप रिलैक्स होता है और आर्म जो है वो एल्बो जॉइंट के पॉइंट पे जो है वो फोल्ड हो जाता है। जबकि अगर इस पोजीशन की हम बात करें तो यहाँ पे आर्म बिल्कुल ऐसे है, स्ट्रेट है। सो जब ये हमारा आर्म स्ट्रेट होता है तो इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सटेंशन। द स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन के दौरान क्या होता है, एक्सटेंशन तब होती है जब नीचे वाली साइड पे जो ट्राइसेप है वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एल्बो जॉइंट को जो है वो आर्म को एल्बो जॉइंट पे जो है वो के पॉइंट पे जो है वो स्ट्रेट कर लेता है। सो और इस टाइम पे जो है बाइसेप रिलैक्स हो जाता है। सो चूंकि ये जो एक्सटेंशन है या स्ट्रेटनिंग है, एक्सटेंशन बेसिकली जो है वो ट्राइसेप की वजह से हो रही है, इसलिए हम ट्राइसेप को एक्सटेंसर मसल कहते हैं। सो एक्सटेंसर इज़ द मसल दैट कॉजेज स्ट्रेटनिंग ऑफ अ जॉइंट। ट्राइसेप यहाँ पे चूँकि एल्बो जॉइंट को स्ट्रेट करता है इसलिए हम इसको जो है वो एक्सटेंसर मसल कहते हैं। हर जो है वो स्केलेटल मसल का जो पेयर है उसमें एक मसल एक्सटेंसर होता है और एक जो फ्लेक्सर मसल होता है और यूँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। सो इनको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। अ पेयर ऑफ मसल्स विच वर्क एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, दैट व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर गेट्स रिलैक्स एंड वाइस वर्सा।